अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहले हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, तो हमने ऑक्सीजन के एटम की इन्वॉल्वमेंट और हाइड्रोजन एटम की इन्वॉल्वमेंट के बारे में पढ़ी थी, ठीक है। जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही होती है, हमने उसका रिडक्शन कह दिया था, और जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही थी, उसे हमने ऑक्सीडेशन कह दिया। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन का गेन और लूज़ अगर एक एटम कर रहा है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो आप उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं या रिडक्शन कहते हैं। हम केमिस्ट्री में क्या करते हैं, दे आर मैनी केमिकल रिएक्शंस विच डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन एंड न्यू कंसेप्ट लॉस और लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ यूज्ड। अब केमिस्ट्री में आपको पता है बच्चों, बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। अब हर एटम के अंदर ऑक्सीजन तो नहीं ना होती, बहुत से ऐसे मतलब कंपाउंड्स होते हैं जो ऑक्सीजन से नहीं बने होते, लेकिन उनके अंदर भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट है वो हो रहा होता है। तो हम उसकी स्टडी इलेक्ट्रॉन्स की बेस के ऊपर करते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पढ़ना हो, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो हम उनके इलेक्ट्रॉन्स का गेन और लूज़ देखते हैं, ठीक है। टू डील विद दीज रिएक्शंस, लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है। अब होता क्या है, अगर तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है किसी भी एटम या आयन के, ठीक है, कोई भी एटम या आयन अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, तो आप उसे कहते हो ऑक्सीडेशन। जब लूज़ कर रहा है तो कैटायन बनाएगा, और कैटायन के साथ आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अब ये आपके पास जिंक है, जिंक क्या करेगा, ये अपने आउटर मोस्ट शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, तो आपके पास एक कैटायन बन गया जो कि डाइवेलेंट कैटायन है, और आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन साथ में जनरेट हो गए हैं। इसी तरह ही अगर आपके पास एक आयन पहले से मौजूद है, वो एक और इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। यहाँ पे देखो, इसने पहले से आयरन ने 2 किए हुए हैं, अगर वो एक और इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो वो आयरन पॉजिटिव 3 बन जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन साथ में जनरेट हो रहा है। इसी तरह अगर रिडक्शन की बात करें, तो रिडक्शन इज़ द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम और आयन। अब रिडक्शन गेन है, ऑक्सीडेशन लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब कोई भी कैटायन जब इलेक्ट्रॉन की गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट होगी उसके अंदर, यानी कि वो लेगा, तो आपके पास एक न्यूट्रल एटम बन जाएगा। जो न्यूट्रल एटम बन रहा है वो क्या बन रहा है, रिडक्शन की मदद से बन रहा है, क्योंकि एक हाइड्रोजन आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, यानी कि 2 हाइड्रोजन आयन है ना, तो एक लेगा और एक लेगा। तो 2 हाइड्रोजन आयन 2 इलेक्ट्रॉन जब गेन करते हैं, तो एक हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल बनता है। उसी तरह ही जब क्लोरीन है, क्लोरीन मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो वो आयन बना रहा है जो कि एन आयन बना रहा है, और आप क्या करते हो, उसके ऊपर नेगेटिव का साइन लगा देते हो, और यहाँ पे आपके पास रिडक्शन हो रही है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो कोई भी एटम या आयन इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो रिडक्शन होती है, कोई भी एटम या आयन इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। अगर हम इन्हीं दोनों के ओवरऑल रिएक्शंस की बात करें, तो आपके पास देखो जिंक और हाइड्रोजन, जिंक क्या है, न्यूट्रल एटम, और हाइड्रोजन आयन आपके पास है। इनका जब रिएक्शन करवाते हैं तो जिंक आयन आपके पास जनरेट होता है और हाइड्रोजन गैस जनरेट हो रही है। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली इसमें काम कर रहे हैं। देखो, जिंक ने क्या किया, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो ऑक्सीडेशन हो रही है। हाइड्रोजन ने क्या किया, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो यहाँ पे क्या हो रही है, आपके पास रिडक्शन। हम इसकी एक और एग्जांपल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आ रिएक्शन बिटवीन सोडियम मेटल एंड क्लोरीन टेक्स प्लेस इन 3 वेज। अब आपके पास ये बड़ा कॉमन सा रिएक्शन होता है सॉल्ट बनने का, सोडियम का और क्लोरीन का आपस में जो रिएक्शन होता है। देखो, पहले क्या होता है कि जो सोडियम है आपके पास, सोडियम सॉलिड स्टेट में होती है, मेटल होती है, तो ये क्या करेगी, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी। जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी तो क्या होगा, वो आयंस में तब्दील हो जाएगी और ऑक्सीडेशन हो रही है यहाँ पे। फिर क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड बाय क्लोरीन। ये इलेक्ट्रॉन जो जनरेट हुआ है इस सोडियम से, वो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एक्सेप्ट करेगी। ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन है। फिर क्या होगा, क्लोरीन जो है वो यही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी और क्लोरीन आयन बना देगी। तो बेसिकली आपके पास एक सोडियम आयन और एक क्लोरीन आयन बन जाता है, ठीक है।
अल्टीमेटली बोथ दीज आयन्स अट्रैक्ट ईच अदर टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। देखो हमने आयोनिक कंपाउंड्स में पढ़ा था कि जो पॉजिटिव आयन्स कंपाउंड्स होते हैं और जो नेगेटिव आयन कंपाउंड्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ऑपोजिटली चार्ज होते हैं, नेगेटिवली होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और अट्रैक्ट करने की वजह से उनके अंदर बॉन्ड फॉर्म होता है जिसे आप आयनिक बॉन्ड कहते हो, और इस तरह आपके पास एक आयनिक कंपाउंड बन जाता है जिसे आप NaCl कहते हो। तो पहले ऑक्सीडेशन होगी, फिर रिडक्शन होगी, उसके बाद क्या होगा कि दोनों की अट्रैक्शन होगी, पॉजिटिव आयन की, नेगेटिव आयन की, और एक कंपाउंड बन जाएगा जिसे आप कहोगे सोडियम क्लोराइड। कंप्लीट रोल रिएक्शन इज द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन एटम्स एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज लाइक दिस। जिस तरह सोडियम और क्लोरीन का एलिमेंट है, ये क्या करेगा, आपस में रिएक्ट करेगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी, यहाँ पे रिडक्शन होगी और आपके पास NaCl कंपाउंड बन जाएगा। आपने अपने ज़हन में रखना है कि क्लोरीन एटम एग्जिस्ट एज द मोलिकुलर फॉर्म, ठीक है, क्लोरीन मोलिकुलर फॉर्म में होता है, नॉट इन द Cl फॉर्म। क्लोरीन गैस होती है इसलिए डायटोमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है। जो एक्चुअल बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो ये नहीं, ये होगी। देखो 2 Na के आप मॉलिक्यूल्स मेटल के आप मॉलिक्यूल्स लोगे और एक क्लोरीन मॉलिक्यूल लोगे तो क्या होगा, दोनों का जब रिएक्शन होगा तो आपके पास 2Na + Cl जब रिएक्ट करेगा तो आप क्या कहोगे, 2NaCl बन रहा है आपके पास। ये आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है और आप जब भी किसी केमिकल इक्वेशन को लिखते हो आप हमेशा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के जरिए। अब हमने जितना भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है ये एक टेबल समराइज़ कर रहा है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आप ऑक्सीडेशन कहते हो और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को आप कह देते हो कि रिडक्शन हो रही है। अगर आप इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन बात करते हो तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को आप ऑक्सीडेशन कह दोगे और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को आप कह दोगे रिडक्शन हो रही है। अगर आपसे पूछा जाए इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो आपने देखना है कि लूज़ हो रहा है या गेन हो रहा है। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीडेशन है, अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो रिडक्शन। ये आपका टेबल है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से, आपने इसको याद करना है। और ये जो